हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज कॉस्ट कंट्रोल लेजर का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस क्लास मैंने आप लोग को कॉस्ट शीट एक्सप्लेन किया था, कौन से लेजर्स बनते हैं ये एक्सप्लेन कर दिया था और एक सम हमने सॉल्व किया था। सिमिलर सम और एक ले रहा हूं जिसके अंदर फिर से मैं लेजर पे ही फोकस कर रहा हूं। एक बार लेजर समझ में आ गया तो जर्नल एंट्रीज आप कहीं ना कहीं समझ जाओगे। हमेशा देखो जर्नल एंट्रीज कैसे बनता है, तो जो अकाउंट डेबिट हो रहा है पहले वो लिखो और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है वो बाद में लिखो। मतलब हमेशा पहला डेबिट अकाउंट आएगा, बाद में क्रेडिट अकाउंट आएगा। तो ये आपका जर्नल एंट्री भी हो जाता है। बैलेंस की जर्नल एंट्री नहीं आती है, ट्रांसफर की जर्नल एंट्री आती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक पेज नंबर क्या है बेटा? यहाँ पे 29, सम नंबर 11 ऑफ योर मनन प्रकाशन टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, देख लेना। एज ऑन 31st of March 2014, the balances were extracted from the books of Supreme Manufacturing Company, which follows non-integrated system of cost accounting। अब ये नॉन इंटीग्रेटेड और क्या होता है? तो TY-BCom के सिलेबस के अंदर नॉन इंटीग्रेटेड ही है, इंटीग्रेटेड नहीं है। दो टाइप के कॉस्ट अकाउंट होते हैं, इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड मतलब सेपरेट। फाइनेंस अपना हिसाब रखता है, कॉस्ट अपना हिसाब रखता है। तो उसने कॉस्ट ने अपना हिसाब रखा है अलग, फाइनेंस अपना हिसाब कर रहा है, तो हम लोग इसे नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम कहते हैं। इंटीग्रेटेड का मैंने बात किया ही नहीं क्योंकि अपने सिलेबस में है भी नहीं, इसलिए मैंने इन डेप्थ उसका नॉलेज भी आपको दिया नहीं है। कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं, लास्ट टाइम पे स्टडी रिवीजन हो रहा है, इसलिए जितना समझ में आ रहा है उतना फटाफट रिवाइज कर लो। ओके, चलिए अब क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख सकते हो आपको कुछ बैलेंसेस दिए गए हैं। स्टोर लेजर का, WIP का, फिनिश गुड, जनरल लेजर अकाउंट। मैंने आपको बताया था यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट का दूसरा नाम है GLA। GLA मतलब जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। GLA का मतलब है जनरल लेजर एडजस्टमेंट। मतलब आप कॉस्ट लेजर कंट्रोल बोलो या GLA अकाउंट। इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कॉस्ट कंट्रोल नहीं, हमेशा GLA ही लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में GLA अकाउंट दिया है। जो अकाउंट दिया है नामकरण वही रहेगा, आप आपके हिसाब से नहीं कर सकते। कुछ नहीं बोला है तो कॉस्ट कंट्रोल लिखा चलेगा। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन में पहले तो बैलेंस का पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहला बैलेंस क्या है? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना दिया है? 56,000 डेबिट साइड पे दिया है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है जी? 56,000। क्या बात है। उसके बाद आपको दिया गया है, उसके बाद आपको दिया WIP, तो WIP डेबिट साइड पे जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है जी? 60,800। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? फिनिश गुड्स का बैलेंस दिया, तो फिनिश गुड्स में चले जाएंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है जी? 40,000। उसके बाद क्या है? जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट मतलब कॉस्ट कंट्रोल, ये हमेशा क्रेडिट साइड पे दिया जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 56,800। ट्रायल बैलेंस टैली है तो ये प्रॉब्लम भी टैली हो जाएगा। पहला काम क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या है? अब एक एक करके एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट देंगे? 2 इफेक्ट। सबसे पहले तो फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस इन अप्रैल 2014। पहला है रॉ मटेरियल। पहले मटेरियल से रिलेटेड होगा, फिर एक्सपेंस से रिलेटेड होगा। मटेरियल परचेज किया, परचेज किया मतलब मटेरियल आ रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट नहीं सर, स्टोर लेजर अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट या तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अरे समझा? कॉस्ट कंट्रोल क्यों नहीं लिखा? क्लियर? कितने का भाई मटेरियल परचेज किया? 1,52,000। इधर डेबिट है तो इसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय स्टोर लेजर अकाउंट 1,52,000। बेसिक था ये एंट्री। फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है जी? उसका दिया रिटर्न टू द सप्लायर। मटेरियल लाया और सप्लायर को रिटर्न किया। सप्लायर मेरे लिए कौन है? कंट्रोल लेजर ही है, या नहीं? तो मटेरियल आया था डेबिट, अब जा रहा है, रिटर्न हो रहा है, तो क्रेडिट बाय GLA अकाउंट। कितना है भाई रिटर्न? 4,800। इधर क्रेडिट और कंट्रोल लेजर अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू स्टोर लेजर अकाउंट 4,800।
अरे बात समझ में आ गया। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद इशू टू प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब WIP। इशू टू प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन में इशू किया है। इशू क्या मतलब इसके पास आ रहा है। कहां से आएगा? स्टोर से ही आएगा। तो बाय इसके पास से जा रहा है बाय WIP कंट्रोल अकाउंट। कितने का इशू किया आपने? 56,800। इधर हो गया क्रेडिट तो इसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट। टू स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 1,56,800। समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या है जी? देखो रिटर्न टू द स्टोर। स्टोर को फिर से रिटर्न कर दिया मतलब स्टोर के पास आ रहा है। टू कहां से आएगा? WIP से आएगा। तो WIP कंट्रोल अकाउंट कितना आ रहा है? 64,000 का रिटर्न हो रहा है। सबर यस 4,800 रिटर्न हो रहा है। चलिए 4,800 इधर डेबिट तो इसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट 4,800। बेसिक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या है जी? प्रोडक्टिव वेजेस इनडायरेक्ट लेबर। लेबर और प्रोडक्टिव दोनों कौन सा एक साथ इकट्ठा होगा? तो डायरेक्ट वेजेस बोलते हैं इसे प्रोडक्टिव को। तो डायरेक्ट वेजेस इनडायरेक्ट वेजेस दोनों को ऐड करेंगे। 64 + 40 1,04,000। अब पहला पे करेंगे बाद में एलोकेट करेंगे। समझ में आया? तो पे करेंगे तो पैसा नहीं, कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट क्रेडिट और वेजेस का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो 2GLA अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितना? 1,04,000। कैसे आया? 64,000 + 40,000 टोटल 1,04,000। ये प्रोडक्टिव वेजेस, ये इनडायरेक्ट लेबर दोनों को प्लस किया इधर डेबिट और उसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो बाय वेजेस अकाउंट आ जाएगा। तो बाय वेजेस कितना है जी? 1,04,000। जैसे ही वेजेस पे करोगे आपको क्या करने का है? एलोकेट करने का है, हाँ या नहीं? तो अब एलोकेट करना है तो डायरेक्ट वेजेस कहां जाएगा? WIP में। इनडायरेक्ट वेजेस कहां जाएगा? फैक्ट्री में, हाँ या नहीं? तो डायरेक्ट वेजेस जाएगा किधर? WIP में। वेजेस आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट बाय WIP। जर्नल एंट्री क्या है? वेजेस अकाउंट क्रेडिट और WIP अकाउंट डेबिट हो रहा है। कितना जा रहा है भाई? 64,000 इधर। तो इसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू वेजेस। कितना? 64,000। समझा? इनडायरेक्ट वेजेस कहां जाएगा? फैक्ट्री में। तो बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना? 40,000 इधर क्रेडिट तो इसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू क्या लिखोगे यहाँ पे? वेजेस अकाउंट। अरे समझ में आ गया? कितना? 40,000। समझ में आ रहा है? पक्का क्लियर? ये डन हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद दिया है फैक्ट्री ओवरहेड्स कितना है? 80,000। पहले पे करेंगे तो पैसा नहीं, कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट कितना? 80,000 इधर क्रेडिट और फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे? GLA अकाउंट कितना? 80,000। खर्चा हुआ तब एलोकेट करने का है कि ये आपके ऑफिस में जाएगा कि आपके फिनिश में जाएगा, किधर जाएगा। तो इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया है क्या? एक बार चेक कर दे। इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट दिया है। क्या दिया है? फैक्ट्री ओवरहेड्स आर अप्लाइड टू प्रोडक्शन। मतलब ये किधर जाने वाला है? प्रोडक्शन में। बोले तो WIP में जाने वाला है। बट कितना? पूरा सीन नहीं, 150% ऑफ डायरेक्ट। देखो पहला लेक्चर जैसा हुआ था सेम टू सेम। तो जो भी डायरेक्ट वेजेस है कितना है? 64,000। तो 64,000 का कितना परसेंट निकालोगे? 150%। कितना आ रहा है? 96,000 आ रहा है। तो यहाँ पे टू क्या लिखना है? फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट, हाँ या नहीं? 96,000 इधर डेबिट तो इसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट बाय WIP कंट्रोल अकाउंट 96,000। बराबर है? अब इससे रिलेटेड आगे बोला है एनी अंडर और ओवर एब्जॉर्ब ओवरहेड। मतलब इसके अलावा अगर कुछ भी इसके अंदर बैलेंस आता है शुड बी कैरी फॉरवर्ड फॉर द एडजस्टमेंट इन द सब्सिक्वेंट मंथ। मतलब जो भी बैलेंस बचेगा किधर ट्रांसफर करने का है? अगले मंथ में। समझाइए? मतलब इधर भी बैलेंस आने वाला है। नॉर्मल केस में क्या होता है? टैली। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है?
आगे दिया है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हुआ मतलब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, कितने खर्चा होगा 64, इधर डेबिट होगा और जीएल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बाय सेलिंग, पहले खर्चा करना है अपने को 64, जर्नल एंट्री क्या आ रही है इसकी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर अकाउंट। अब जैसे ही खर्चा हुआ इसको एलोकेट करना है, एलोकेट करने के लिए एडजस्टमेंट क्या दिया है ऑल एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज अ पीरियड ऑफ कॉस्ट एंड चार्ज ऑफ टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब इसको किधर ट्रांसफर करने का प्रॉफिट एंड लॉस, तो मतलब इसका जब भी मैं क्लोजिंग करने वाला हूं तो जो भी बैलेंस आएगा 64,000 बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इधर क्रेडिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ओवरहेड्स अकाउंट। समझ में आया कितना है 64,000, एंट्री क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है जी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफर टू द वेयर हाउस, वेयर हाउस मतलब अपने लिए क्या है फिनिश गुड्स, मतलब हम मटेरियल यहाँ पे बन के कहाँ आया है वेयर हाउस, यहाँ आ रहा है मतलब फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट और WIP अकाउंट क्रेडिट, तो भाई इसका अकाउंट जा रहा है फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 3,40,800 इधर क्रेडिट, इसके पास आ रहा है टू WIP अकाउंट 3,40,800 डन। उसके बाद क्या है जी हमेशा फिनिश गुड ट्रांसफर होगा मतलब एंट्री यही आने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं, एंट्री इज दिस ओनली। फिर उसके बाद क्या है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, गुड सेल किया कहां से फिनिश गुड से ना, तो इधर से जाएगा और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आएगा, तो भाई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आ जाएगा टू फिनिश गुड्स, वेरी गुड, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट बराबर ना, कितना है 3,36,000 इधर से क्रेडिट और इसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट कंट्रोल अकाउंट कितना 3,36,000 एग्री। उसके बाद क्या दिया है देखो जरा, उसके बाद सेल्स, सेल्स करेंगे मतलब पैसा, पैसा बोले तो कॉस्ट कंट्रोल डेबिट और कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, इनकम है ना यहाँ पे, तो बाय कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल का नाम क्या है यहाँ पे GLA, तो बाय GLA अकाउंट कितना जी 4,80,000 में सेल्स किया इधर क्रेडिट और इसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,80,000। और कुछ है एडजस्टमेंट पढ़ लेते, और एडजस्टमेंट में कुछ दिया है क्या देख लो जरा, नहीं, शो द फॉलोइंग अकाउंट जनरल लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर अकाउंट, WIP अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस एंड ट्रायल बैलेंस। देखो अब ये अकाउंट नहीं बोला है, पिछले सब में भी यूज दिया, मैंने बना के तो रखा है, तो ऐसा रूल ये नहीं है कि जितना बोला आपको फॉर्मेट याद करने के लिए मैंने सीक्वेंस दे दिया है, पहले स्टोर है, उसके बाद वेजेस है, वेजेस के बाद क्या आने वाला है फैक्ट्री, फैक्ट्री के बाद WIP के बाद ऑफिस, ऑफिस के बाद फिनिश मतलब फिनिश गुड्स हो जाएगा, फिनिश गुड्स के बाद और सेलिंग है, सेलिंग के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर प्रॉफिट के लिए कॉस्टिंग प्रॉफिट, सेलिंग के लिए कॉस्ट कंट्रोल लेजर अकाउंट, सीक्वेंस यही है। इसके लिए कॉस्ट शीट मैंने बाजू में ही रखा है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हो गया, आप क्लोजिंग करना है, क्लोजिंग के अंदर सबसे पहला स्टोर से ही चालू करेंगे, ऐसे सीक्वेंस में क्लोजिंग करते जाएंगे। चलिए एक एक करके क्लोज करो, मेरे को बैलेंस बताते जाओ। सबसे पहला कौन सा अकाउंट है स्टोर लेजर अकाउंट, क्लोज करो, कितना आ रहा है बताओ, यही साइड का टोटल रहेगा, कितना है 2,12,800, वेरी गुड, 2,12,800 माइनस करो, बैलेंस आ जाएगा 51,200 बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहां से कहां चले जाएगा वो ट्रायल बैलेंस के अंदर, स्टॉक लेजर कंट्रोल अकाउंट, मैंने शॉर्ट लिखा है, फुल लिखोगे, कितना लिखना है इसका 51,200 एग्री। फिर वेजेस देखो टैली हो गया क्या, हाँ जी वेजेस तो टैली हो गया, 1,04,000 1,04,000, फैक्ट्री में बैलेंस आएगा, नॉर्मली ये भी टैली होता है बट इधर बैलेंस आएगा, तो इधर बैलेंस कितना आ रहा है देखो जरा, 1,20,000 इस साइड का टोटल है, सेम 1,20,000, बैलेंस कितना आ रहा है आपको 24,000 बैलेंस आ रहा है, हाँ जी, तो जो बैलेंस आएगा वो कहाँ जाएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन,
इधर क्रेडिट तो इधर आ जाएगा डेबिट में। क्या है ये? फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। कितना है जी? 24,000। एग्री? उसके बाद WIP का अकाउंट क्लोज होगा। चलिए WIP का अकाउंट, डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा है बेटा, डेबिट का टोटल ले लो 3,77,600। ठीक है, अब इधर भी सेम 3,77,600 माइनस करो, बैलेंस कितना आ रहा है? 32,000 बैलेंस आ रहा है। बाय बैलेंस कैरी डाउन, इधर से इधर आ जाएगा। कौन सा अकाउंट है ये? WIP कंट्रोल अकाउंट है, 32,000। सही है। अब फिनिश गुड्स को क्लोज करेंगे, तो फिनिश गुड्स में कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट साइड टोटल 3,80,800, 3,80,800 माइनस कर दो 44,800 बैलेंस आ गया, बराबर है। इसे भी आप बैलेंस ही कहते हो, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। यहां से बैलेंस इधर आ जाएगा, डेबिट साइड पे, क्रेडिट है तो डेबिट पे जाएगा। क्या है ये? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स कितना है जी बैलेंस? 44,800। एग्री? सेलिंग को क्लोज किया हमने, ऑलरेडी उसका पोस्टिंग कर दिया है, इसकी जर्नल एंट्री आएगी, सबकी बैलेंस की नहीं बट इसकी जर्नल एंट्री आने वाली है। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्लोज करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्लोज हो जाएगा 3,36,000, 3,36,000 बैलेंस आएगा 3,36,000। ये ट्रांसफर होगा बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी भी जर्नल एंट्री आएगी। समझ में आया? इधर क्रेडिट तो इसके अकाउंट में हो जाएगा डेबिट। टू क्या है ये? कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट कितना है भाई यहाँ पे? 3,36,000। इधर बैलेंस आया था क्या? नहीं। अब इसको क्लोज करेंगे भाई, इसका टोटल ले लेते, कितना आ रहा है देखो जरा, 4,80,000 बराबर है। तो यहाँ पे 4,80,000, 4,80,000 बैलेंस कितना आ रहा है? 80,000। अब ये किधर जाएगा? तो इधर जाएगा टू जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, इधर से आ जाएंगे यहाँ पे बाय, इसकी भी जर्नल एंट्री आएगी, तो इधर आएगा बाय, क्या है भाई ये? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। कितना आ रहा है भाई? 80,000। अब ये अकाउंट क्लोज करो, ये साइड का ही टोटल ज्यादा रहेगा, 6,36,800, 6,36,800। बैलेंस कितना आ रहा है? 1,52,000 बराबर है। इधर डेबिट है तो इधर क्रेडिट में क्या नाम है? GLA अकाउंट 1,52,000। चलिए अब इसका टोटल करके देख लो, 1,52,000 आना चाहिए, तो टैली हो गया सब। अब ये सेम चीज का जर्नल एंट्री भी ऐसे ही बनता है। क्लियर है क्या? पक्का? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।